मैं ये वीडियो पुनः फिर वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में अपनी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन पूछे जाएंगे, जो किसी स्टोरी पर बेस्ड ऑन हो सकता है या किसी पोएम पे। तो आज मैं आपके लिए कुछ पोएम्स पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। तो अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अभी आपको दिख रहा होगा कि एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। आखिर ये जो लाइंस जो आप देख रहे हैं, ये लाइंस आपकी जो फर्स्ट राइट की बुक है उसकी द बॉल पोएम एक कविता है उससे ली गई है। और द बॉल पोएम कविता के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो एक कविता ब्लैंक वर्स है जो कि वो जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखित है। इसमें जो लाइंस का जो मतलब है वो कहता है कि एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, और कोई भी गेंद को वापस नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो बाहरी चीज़ें हैं, बाहरी बातें होती हैं पैसे की। ही इज़ लर्निंग, वह क्या तो वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, डिस्परेट मतलब होपलेस होता है, मतलब क्या है कि वह अपनी आंखों के पीछे अर्थात अंदर से खो जाने के ज्ञान को सीखता है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, किसके ज्ञान को सीखता है? तो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो खो जाने का जो ज्ञान है उसे वो सीखता है। और हाउ टू स्टैंड अप, और सीखता है कि कैसे खड़ा हुआ जाता है। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और उस चीज़ को जानते हुए जो हर एक को एक दिन जानना चाहिए, जानना पड़ेगा और जाननी पड़ती भी है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत से लोग जानते हैं कि वह चीज़ है जो खड़ा कैसे हुआ जाता है, अर्थात सभी लोग अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है वो कहता है कि दी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स, आखिर ये जो एपिस्टेमोलॉजी जो इसमें जो वर्ड दिया गया है, आखिर ये दी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है? तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, या टू लॉस समथिंग, या टू इंटर इनटू अ सिचुएशन वेयर समवन हैज़ लॉस्ट समथिंग, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप अगर बुक अगर पढ़े होंगे तो आपके टेक्स्ट में ही आपको ये दिया गया है ग्लोसरी के रूप में, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। तो सही आंसर के तौर पे आप ए लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज स्टडी ऑफ नॉलेज। इसमें आपको सेम वर्ड का मतलब ढूंढना है। इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसी में से कि आखिर स्टडी ऑफ नॉलेज, बोले तो नॉलेज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इंट्यूट, एपिस्टेमोलॉजी, या पोजेशन, या रिजिट। तो सही आंसर के तौर पे आप लगाएं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। अब जरा सा बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूं, आप देखते चलें। 3rd जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम। कहता है क्या है कि पोएट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि कैसे ओवरकम करें प्रॉफिट, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स और लॉस। किसके बात हो रही है? तो डिफ़िकल्टीज, प्रॉफिट, प्रॉब्लम्स या लॉस की। तो इसमें बातें आ रही है कि इसमें लॉस की बातें आएगी। किसकी बात आएगी? लॉस की। क्योंकि अभी इसमें जब अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एट लास्ट वो अपनी आंखों के पीछे खो जाने के ज्ञान को सीखता है कि आखिर वो कैसे खो जाने के बाद इंसान को कैसे खड़ा होना पड़ता है। और एट लास्ट सभी लोगों को अपने पैरों पर ही खड़ा होना पड़ता ही है अगर देखा जाए तो, राइट। अब जरा सा बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 4 की, द लॉस ऑफ बॉल हैज़ टॉट द बॉय द डैश ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिर देखा जाए तो ये बच्चे को जो ये जब बॉल का खो जाना
ये लड़का को क्या सिखाया है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, आइडिया की या पेन की या लेसन की या सेंस की। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? अगर देखा जाए तो इसमें लेसन की भी बात करें, लेकिन अगर सेंस के मुताबिक बात करेंगे तो आपके टेक्स्ट में भी इसकी चर्चा भी की गई है कि वह रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करता है, किसकी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा। अगर आप इसको चाहें तो सेंस, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही सही माने, सही आंसर के तौर पे आप सेंस ही लगाएं। द लॉस ऑफ बॉयल हैज टॉट द बॉय द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द नेम ऑफ द पोएट इज। आखिर ये जो दिया गया जो लाइंस जो अभी आपने पढ़ा, ये लाइंस किसके द्वारा लिखित है? आखिर जो कविता है, ये कविता के पोएट कौन है? लॉस्ली नॉरिस, जॉन बेरीमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या W.B. येट्स? तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो पोएट हैं, ये पोएट इनके जॉन बेरीमैन हैं। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेके और 5 नंबर क्वेश्चन की चर्चा किया, जो कि वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चंस थे, जो कि द बॉल पोएम से ली गई लाइंस थी। उसी पर कुछ क्वेश्चंस की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख कर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।